सब बच्चा लोग ज्वाइन नहीं किया क्या अभी तक? मीटिंग ही नहीं चालू किया। सॉरी, हर बार बोलोगी तुम। हाँ? ये ठीक ही है। बोलो। चल, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज का क्लास आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ओरिएंटेशन कि आपका क्या सिलेबस है मैक्रो में, आईडी में। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द चैप्टर विच इज़ नेशनल इनकम। इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वेटेज दिस इज 10 मार्क्स, सो 10 मार्क्स आउट ऑफ 40 which is 25% of the macro syllabus, and very rightfully because there are 3 chapters involved here. 3 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर आज हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हो आदित्य। तो आवाज आ रहा है ना? बात ही नहीं करेगा। आज का मेजर क्लास तो देखिए सिर्फ डेफिनेशन सीखने में चला जाएगा, पर बेस्ट पार्ट क्या है जानते हैं? नेशनल इनकम का डेफिनेशन ही उसका चैप्टर है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द डेफिनेशन इज, नेशनल इनकम आपकी ग्रिप में आ जाएगा। पर अगर आप नेशनल इनकम का डेफिनेशन ही नहीं समझेंगे तो चैप्टर हमेशा डिफिकल्ट ही लगता रहेगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर लुकिंग एट अ कंट्री, राइट? सो अगर एक कंट्री का इनकम निकालना है, शुड आई जस्ट कैलकुलेट द कैश इन हैंड कि आपके कैश में कितना, आपके बैंक में कितना, वो जोड़ देते हैं तो इनकम आ जाएगा? क्यों? क्योंकि इनकम इज अ कॉन्सेप्ट विच इज अर्नड, राइट? कैश इज अ कॉन्सेप्ट दैट कुड बी अक्यूमुलेटेड। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज एवरी ईयर वी हैव टू कैलकुलेट। कॉमन भाषा में आपने सुना होगा विधि, इसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? सो हमारे लिए नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है? What is national income about? So the prime focus of measuring national income is from the viewpoint of production, not sale, because a lot of students will say how much I sell is also relevant, है ना? Suppose सोचिएगा अवनी इस बारे में, एक कंट्री में 1000 kg सामान बिकता है, तो क्या नेशनल इनकम में 1000 kg सामान जो बिका है वो होना चाहिए कि जितना kg बना था वो होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जितना बना था। वॉट एवर इज सोल्ड इज नॉट रेलिवेंट इन नेशनल इनकम, वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज रेलिवेंट इन नेशनल इनकम. इफ देर इज नो प्रोडक्शन but still money has been received, even though you are going to pay tax on it, the country will not acknowledge it as national income. Vanya, true false? We pay tax on lottery income. आप जानते हैं ना, लॉटरी लगेगी अगर आपकी तो आपको उस पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है. क्या इसमें कोई प्रोडक्शन हुआ है, कोई सामान बना है? as long as there is no production there is no national income. So to understand the definition of national income, दो तीन कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझिएगा. क्या लेना है? वैल्यू, अमाउंट का बात है, क्वांटिटी का नहीं. सो कभी भी हम नेशनल इनकम ने ऐसा नहीं बोलते 1000 kg,
1000 kg into price. So it is the value of what? Final goods and services. तो क्या सिर्फ गुड्स ले रहे हैं टेंजिबल की सर्विस भी लेना है? सर्विस भी लेना है. तो ट्रू फॉल्स ईशानी, मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो भी नेशनल इनकम में आना चाहिए, क्योंकि सर्विस तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ. एक चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपकी बुक्स ऑडिट करके देता है, एक बार्बर से जब आप बाल कटाते हैं, एक सर्विस तो वो जनरेट कर ही रहा है, प्रोडक्शन तो वो है ही, है ना. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या लिखूं इधर? सेल्ड, सप्लाइड कि प्रोड्यूस? तो सोल्ड नहीं होगा, सप्लाइड नहीं होगा, प्रोड्यूस्ड होगा. पीछे पास कर दीजिए ना प्लीज. समझ पा रहे हैं? ईच एंड एवरी वर्ड पे हम लोग और डिटेल पे बात करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है. पर पहले आप डेफिनेशन समझने का कोशिश करें. इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय हु? बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स. आप लोग में से कोई टेनिस फॉलो करता है क्या? थोड़ा सा. सानिया मिर्जा का तो आप नाम सुने होंगे. सानिया मिर्जा रिसेंटली गॉट डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड शोएब मलिक, है ना. डू यू नो वेयर शी रिसाइड्स राइट नाउ? शी रिसाइड्स इन अबू धाबी. वो पहले यूएई में रहती हैं, पर वो इंडिया के लिए खेलती हैं. वॉइस नहीं आ रहा है? सबको वॉइस क्लियर नहीं है क्या? कि देवांशी का नेटवर्क इशू है? एक बार बताइए ना ऑनलाइन. हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग. ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा बात करिए. हेलो, अरे हेलो. ऑडियो दिखा ही नहीं रहा. क्या चेंज कर दिया? हम तो स्पीकर चेंज किए हैं. नो नो, हेडसेट. थोड़ा एको होगा, लेकिन इसको फिर बंद कर दे रहे हैं. हाँ, थोड़ा एको आ रहा होगा आप लोग को. अब सुनाई दे रहा है क्या ऑनलाइन? ठीक है. थोड़ा सा एको होगा, इसका चार्ज खत्म हो गया शायद, इसीलिए आप लोग को नहीं आ रहा है. सो एज आई वाज सेइंग, जुगल, सानिया मिर्जा जी जो हैं वो रहती अभी यूएई में है. सिटीजन कहाँ की हैं? खेल कहाँ के ले रही हैं? आधार कार्ड, पासपोर्ट सब कहाँ का है? पर रेसिडेंट कहाँ की हैं? यूएई. रेसिडेंट मिस्टर विजय माल्या कहाँ के हैं? यूके में रहते हैं. पर आप जानते हैं ना, ही इज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम इंडिया, सो ही इज एन इंडियन सिटीजन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप एट ऑल, इंपॉर्टेंट नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस. तो अगर बात होगा कि रेसिडेंट क्या है, अलग से इस पर डिस्कशन करेंगे. सो आप समझिए, नेशनल इनकम एक डेफिनेशन नहीं है. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अलग डेफिनेशन है, प्रोडक्शन का अलग डेफिनेशन है, रेसिडेंट का अलग डेफिनेशन है. ये चैप्टर अकेले में ही अपना एक पूरा चैप्टर, ये डेफिनेशन एक चैप्टर है. जैसे ही आप ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, नेशनल इनकम पे ग्रिप आएगा, नहीं तो हमेशा अधूरा अधूरा पार्ट्स रहेगा. सो ट्राई टू गेट दिस कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर कि नेशनल इनकम है क्या. क्या है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? अभी बात बाकी है. क्या? सोल्ड, प्रोड्यूस्ड बाय हुम? ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स. वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड the domestic territory of the country. In one fiscal year. श्रवण, हमको आप बता पाएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का तात्पर्य क्या है? तो डिफाइन अ कंट्री.
द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री प्लस एंड माइनस अ फ्यू थिंग्स। वो क्या है आप समझ पा रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी का भी एक अलग डेफिनेशन है। ओन्ड वर्ड थोड़ा सा गलत है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट का काम, सब बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट। तो बात करना क्या है? नेशनल इनकम के बारे में। मतलब जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना है, कहां पर, चाहे भारत में या चाहे भारत के बाहर, पर अगर उसको भारतीय ने बनाया है, नोटिस करिए, अगर आप इसको पूरा कंबाइन कर पाए, क्राइटेरिया ऑफ नेशनल इनकम डोमिसाइल है कि रेजिडेंशियल है? डोमेस्टिक पे फोकस है कि वेदर इन और आउटसाइड, एज लॉन्ग एज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन, क्या सिटीजन की रेसिडेंट? रेसिडेंट, एज लॉन्ग एज इट इज एन इंडियन रेसिडेंट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, एज लॉन्ग एज ही इज एन इंडियन रेसिडेंट, इट विल बी इंडियाज नेशनल इनकम। क्लियर है ये बात? तो अगर कभी भी नेशनल इनकम देखना है, टेस्ट क्या होगा? आदमी कहाँ का है, और आदमी कहाँ का है का मतलब क्या है? सिटीजन कहाँ का है कि रेसिडेंट कहाँ का है? रेसिडेंट कहाँ का है। भैया रेसिडेंट कौन होते हैं, सिटीजन से क्या अंतर है उनका, वो सब आपको मेरे साथ अभी बात करना है। पहले आप डेफिनेशन को समझिए। 2014 में मोदी जी पावर में आए थे, अगर आपको याद है, तो ना मैडिसन स्क्वायर गार्डन गए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, वो नेशनल इनकम समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला यूएस में जाकर कि इंडिया और अमेरिका में एक बहुत डिफरेंस है। अमेरिका में एक ड्रीम है कि जितने भी बाहर के दो लोग होते हैं देशों के, वो सब आके सेटल कहाँ करना चाहते हैं? इंडिया में, है ना, सॉरी अमेरिका में। दैट इज द अमेरिकन ड्रीम, एन इमिग्रेंट coming and making a living in America, whereas the dream of every Indian is to go elsewhere from India. तो अगर वो पर्सपेक्टिव से सोचें, हाईएस्ट नेशनल इनकम फिर किसका होना चाहिए? इंडिया का। एज लॉन्ग एज इंडियन रेसिडेंट्स आर इवन अब्रॉड, एंड इवन दैट दे आर आर रेसिडेंट्स, इवन इफ दे आर, देन हु शुड हैव द हाईएस्ट नेशनल इनकम? पर सैडली ये निकालना इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. Domestic income talks about not how much the Indians have produced, it talks about how much has been produced in India. Now tell me a practical reason this cannot happen. This definition is exactly like this, but national income in reality cannot be used by countries. Why is that? आप बोलिए ना, तो भी तो अगर वो इंडियन है तो बाहर काम है सेल्फ एम्प्लॉयड में, तो कहाँ के हो गए? सॉरी, क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरा नेशनल इनकम नहीं आएगा. व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयड? बिजनेस ओनर. तो मैं तो हूं सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं, तो इनकम टैक्स तब तो कोई भी किसी का नहीं निकलेगा. करप्ट है तो कोई भी चीज का नहीं निकलेगा. पर वो रीजन थोड़ी ना है कि हम नेशनल इनकम नहीं ले रहे हैं. हम नेशनल इनकम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे. कहाँ कहाँ इंडियन बैठे हैं. अब इंडिया में कितने इंडियन है हम नहीं गिन पाते हैं. CAE NRC पे जाना पड़ता है. आपको लगता है इंडियंस अब्रॉड में कहाँ कहाँ हैं आप रख पाएंगे उसका लेजर? तो रियलिटी पॉसिबल ही नहीं है ये. तो उन्होंने बोला क्या पॉसिबल है? उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द टेरिटरी वेदर बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. इसीलिए जब भी आपने पढ़ा है GDP पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है. पर थ्योरेटिकली नेशनल इनकम क्या हुआ? प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री और प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. अब बात करना है कि व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाना चाहिए. व्हीट, फ्लावर एंड ब्रेड. तो ब्रेड है ना, गेहूं से आटा बनता है, आटा से ब्रेड बनती है. फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या है? हमेशा ब्रेड फाइनल प्रोडक्ट होगा. ये कंपलसरी है क्या सर? आप सबवे हैं या एक पाव भाजी का ठेला लगा के रखे हैं
तो ब्रेड आपके लिए क्या है, फाइनल कि रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है व्हीट फ्लावर ब्रेड, बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन? इट मीन्स दैट इज मेंट फॉर एंड कंजम्पशन। जो कुछ भी एंड कंजम्पशन के लिए है, दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ आई वांट एनीबडी टू टेल मी what are the 4 sectors of an economy in which people are spending? Don't say primary, secondary, tertiary. अगर प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से सोचे, नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं अगर प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से सोचे, वी हैव एन एग्रीकल्चरल सेक्टर, वी हैव एन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्स अंडर इंडस्ट्री, एंड वी हैव समथिंग नोन एज ए सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये क्या है? खर्चने वाले कि बनाने वाले? खरीदने वाले कौन कौन है? अनुपम बोल रहा है भैया एक तो हम लोग हैं, हाउस होल्ड है, ऑफिस में भी तो एसी लगता है, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, और दुनिया के बाहर भी तो लोग हैं जो हमसे सामान खरीद रहे हैं। सेक्टर्स दैट आर स्पेंडिंग मनी। बना कौन रहा है? रिलायंस। रिलायंस का सामान कौन कौन खरीद रहा है? आप खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? हाउस होल्ड। क्या दूसरे फर्म्स रिलायंस का सामान खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? वो कौन है? फर्म्स। क्या गवर्नमेंट भी रिलायंस का सामान खरीद रहा है? क्या बाहर देश से भी लोग रिलायंस का सामान खरीद रहे हैं? तो 4 ही तो सेक्टर हुए। हाउस होल्ड का सब कुछ फाइनल है, फ्रॉम योर टी शर्ट, बोलिए ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड का सब कुछ। मेरे को बताइए क्या क्या आप खरीदते हैं सुबह से या 1 महीना से? शांभवी क्या क्या खरीदे हैं? आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज, पास्ता, माइक्रोवेव, एवरीथिंग, जस्ट नॉट फूड, इवन सर्विसेज। whatever you have consumed, have you consumed it to sell it to someone else? You have only sold it. So even if it is a big car or a small safety pin, it is meant for final use. Firms on the other hand can be buying as a raw material, or they can be buying an asset for using it in the business. Am I selling an AC to you? Am I selling a camera to you? But any raw material I use will be sold back to you. वैल्यू ऐड हो जाता है। तो फर्म्स का कौन सा लेना है फाइनल कंजम्पशन? ओनली एसेट। अनुपम गेस नहीं करना है, सुनना है फिर बोलना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लेना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं आपको अभी क्या सिखा रहा हूं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। श्रवण, आप ये जो चश्मा लिए हैं, ये फाइनल गुड एंड सर्विस है कि नहीं है? कि किसी और को बेचने का, सल्टाने का कोशिश है? ये जो टी शर्ट पहने हैं आप सर, ये जूता, एवरीथिंग दैट यू हैव बॉट एज हाउस होल्ड इज फाइनल। अब मैं आपको बोल रहा हूं बिजनेस में 2 खर्चे होते हैं। एक खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वान्या, is it only that I am using it to resell or am I using it in the business? So जितने भी assets हो गए जिनका अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है वो जानते हैं। फॉर वाइड, देखिए सेल तो वो अपना टी शर्ट भी करेगा, पर क्या उसने उस इंटेंशन से खरीदा था? सेल तो जाके रद्दी वाला को, बर्तन वाली को आप कपड़ा भी बेचते हैं, पर क्या वो आपका काम हो जाता है? आपका कंजम्पशन यूज के लिए ही था ना। सेल तो हम अपना माइक्रोवेव भी करते हैं OLX पे, पर क्या हमने इसको खरीदा था बेचने के लिए? तभी तो जब एसेट सेल होता है विधि, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड करते हैं, सेल नहीं लिखते हैं। गुड्स के टाइम पे सेल लिखते हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल होता क्या है, बोला हाउस होल्ड जो कुछ भी खरीदे, फ्रॉम आलू, टमाटर, भिंडी, प्याज टू योर जैगवार, मर्सिडीज, पोर्शा, जितना बड़ा जितना छोटा, वॉट एवर यू आर बाइंग इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स के खर्चे 2 हैं, खर्चे और एसेट। मैंने जो भी आप लोग पे खर्चा किया है ना, वो मैं आपसे रिकवरी में मांगता हूं, लेकिन मैं आपको एसेट नहीं बेचता हूं, मैं आप कैमरा नहीं बेचता हूं,
expenses is not final, assets are final. Does that make sense? गवर्नमेंट कुछ खर्चे करता है जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं मैम, नहीं, सब्सिडी के बदले तो प्रोडक्शन नहीं है, वो एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर को पैसा देता है, फ्री में देता है। आप बोलेंगे हम तो कभी गए नहीं थाने, हमको तो नहीं मिला सर्विस, पर गवर्नमेंट भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो आप डायरेक्टली ले ना ले वो आपके ऊपर नहीं है। इतने सारे खर्चे जो गवर्नमेंट करता है अपने आईपीएस आईएएस अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फ्री में कर रहा है कि उसके बदले एक सर्विस जनरेट हो रही है, तो वो भी फाइनल है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज सच कुछ है नहीं, अगर आप अग्री करें। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। प्रिशा, हु इज इंपोर्टिंग? आइदर अस और द बिजनेसेस। हु इज एक्सपोर्टिंग? ओनली द बिजनेसेस। सो देयर इज नो अलग सी सेक्टर फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू आर इंपोर्टिंग, you might be household, you might be a firm, but if you are a exporter, you cannot be a household. For an exporter you have to be a businessman, so either you are firm, either you are household. तो अगर आपसे आइडेंटिफिकेशन आया, देखिए कौन कौन ये बोल पाता है। चॉक एंड डस्टर बाय प्रिशा, घर पे ऐसे ड्राइंग करना चाहती है, हाउस होल्ड है भैया। चॉक एंड डस्टर बाय अ स्कूल, फर्म्स का एसेट है कि खर्चा है? चॉक एंड डस्टर तो बोर्ड नहीं लिखे हैं, खर्चा है कि एसेट? ये तो बड़ा बड़ा बात है। इंटरमीडिएट सब बच्चा यहाँ अकाउंट स्टूडेंट है, मेरा नहीं पर किसी का तो सही। चॉक एंड डस्टर एसेट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? चॉक एंड डस्टर एसेट है सर। ये रहा देखो चॉक एंड डस्टर, ये रुल रहा है बेचारा। हाँ, तो एसेट का डेफिनेशन क्या है सर? एनीथिंग दैट गिव्स अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एन एसेट, एनीथिंग दैट गिव्स अ करंट इकोनॉमिक बेनिफिट इज एन एक्सपेंडिचर। तो ये कैसे हो गया फाइनल? ये तो इंटरमीडिएट है, लेंगे क्या इसका वैल्यू? नहीं लेंगे। समझ पा रहे हैं? कार परचेज्ड बाय वान्या, फाइनल की इंटरमीडिएट? हाउस होल्ड खरीदा है ना। कार परचेज्ड बाय मोनल हुंडई हु इज अ कार डीलर, फर्म का क्या है ये? फाइनल है। कार डीलर, मोनल सुन के एक्साइटेड मत हो जाइए ना, पूरा सुनिए। कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर, जब गुड्स परचेज होता है, आप एसेट बोलते हैं कि परचेज बोलते हैं? तो आज किसी आदमी का काम ही गाड़ी खरीद के बेचना है, तो उसका एसेट कहलाएगा कि खर्चा कहलाएगा? तो लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर नहीं है फाइनल यार, ये तो बेचेगा वो, वान्या को ही बेचा होगा, फाइनल गुड एंड सर्विस उसका है। आप समझ पा रहे हैं कि लड़ाई नेशनल इनकम का डेफिनेशन में ही पूरी हो जाएगी। नहीं सर, ऐसे मत बोलिए। कई बार हम भी गाड़ी लेते हैं अपने बिजनेसेस में। आप बोल रहे कोई बिजनेस, रिलायंस जो गाड़ी का काम नहीं करता, उसके गाड़ी में पार्किंग लॉट में गाड़ियां नहीं है, तो उसने बेचने के लिए ली है कि अपनी यूज के लिए ली है? रिलायंस के लिए कार, जो कार मैन्युफैक्चरर है ना, कार डीलर नहीं है, वो एक्सपेंस है कि एसेट है? तो मैंने तो आपको बोला ही, हाउस होल्ड तो लेगा ही लेगा, हाउस होल्ड तो लेगा ही लेगा। फर्म हो सकता है खर्चा होगा या एसेट होगा। खर्चा फाइनल नहीं है, एसेट फाइनल है। चेयर टेबल आप ले रहे हैं, लूं कि नहीं लूं फाइनल में? हाँ भैया, घर में चेयर टेबल तो सबका ही लगता है। मैं ले रहा हूं चेयर टेबल, तो भी फाइनल है। होमलैंड ले रहा है चेयर टेबल, अरे वो बेचेगा दूसरा को, उसका रॉ मटेरियल है। हम बेचे हैं तुमको आज तक कोई चेयर? सर मेरा तो फिक्स्ड एसेट है। चल रहा है मतलब? हम तो, ये भी तो चल ही रहा है यार, चॉक डस्टर। अंतर क्या है दोनों में?
एक खर्चा है, एक एसेट है। एसेट हम बिजनेस के यूज के लिए लिए हैं, बेचने के लिए नहीं लिए हैं। लेकिन खर्चे हम आपसे चार्ज करते हैं, हम बनाकर आपको बेचते हैं, आपका बनता है फाइनल। मेरा कैसे फाइनल? ट्यूशन फीस आपका फाइनल कंजम्पशन है। समझ पा रहे हैं डिफरेंस? श्योर है? क्योंकि पहला लड़ाई इसी में आएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर इट इज फाइनल और इंटरमीडिएट। हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। गवर्नमेंट का वो पूछते नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का वो पूछते नहीं है, हाउस होल्ड और फर्म का पूछते हैं। हम बोल रहे हैं हाउस होल्ड का कुछ भी फाइनल है, फर्म का सिर्फ एसेट फाइनल है। अब आप एसेट का परिभाषा जानते हैं नहीं जानते वो क्लियर कर लीजिए पहले। बोलिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ बेचता है, वही सर्विस से आपको पैसा देता है, वही फीस में इंक्लूड होता है। भगवान ना करे हम 2 लाख रुपए आपसे फीस में मांगे, कहाँ मांग रहे हैं हम आपसे मैम? whenever I charge the camera from you, I am charging the depreciation of it. So but then the same way should be for chairs. Like, Am I charging money for the chairs? so they're not charging money for chalks and tubs. They are charging money. It's an expenditure being recovered from you. What are you paying as 3,500 rupees per month? Are you paying for the assets? Are you paying for the expenses? You're paying only for the expenses. The assets are being used in the business. They are the final consumption of the school. The other things are being charged to PL, profit and loss account. तो उसका एसेट है, वो फाइनल है उसका। बेचता है क्या आपको वो? Why has he bought it? Think about it. To use it in the business or to charge it to customer? If it is buying to use it in the business, it is final good and service. यूज का भी 2 परिभाषा है ना मैम। एक्सपेंस भी यूज होता है, एसेट भी यूज होता है। गाड़ी खरीदना भी, गाड़ी इस्तेमाल करना है, फ्यूल पे पेट्रोल डालना भी खर्चा है। दोनों में अंतर क्या है? फ्यूल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कार आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बोल रहे हैं बिजनेसेस के जितने एसेट हैं उसका पैसा अगर हम चार्ज करने लग गए तब तो भाई एक बच्चा से कम 5,000 रुपया मंथली चार्ज करना होगा, है ना। एसेट्स का वैल्यू तो रिकवर नहीं होता, इसलिए तो उसको एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, बैलेंस शीट में एसेट में लिखते हैं। एक्सपेंस क्या जाता है? ट्रेडिंग एंड पीएल। वो जो ट्रेडिंग एंड पीएल में जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसीलिए तो ट्रेडिंग पीएल में जाता है। और जो कुछ भी हम अपने इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं वो एसेट हो जाता है। अगर हम आपसे पूछे, शायद आपको ये बेटर समझ में आए, आप एक वॉशिंग मशीन लेते हैं, आप एक माइक्रोवेव लेते हैं और आपकी मम्मी पापा मेड सर्वेंट को सैलरी देते हैं, सब्जी मंडी में सामान खरीदते हैं, घर खर्चा को क्या बोलेंगे आप? माइक्रोवेव खरीदना है, घर खर्चा होगा? नहीं ना, वो तो एसेट होगा। घर खर्चा क्या होगा? खर्चा होगा। एसेट खर्चा नहीं होता है भैया, एसेट का डिप्रिसिएशन खर्चा बनता है। पर एसेट कब से खर्चा होने लग गया? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड है बोर्ड में, स्कूल में। और जिनके भी पहले टर्म में नेशनल इनकम रहेगा, फुल सिलेबस तो होगा नहीं, ये कम से कम 8 मार्क का आएगा। चैप्टर्स कम होंगे तो वेटेज ऑफ चैप्टर 10 मार्क्स तो नहीं रहेगा, 20-25 मार्क का हो जाएगा। और उसी में 4 से 5 मार्क का तो खाली ये होगा कि भाई आइडेंटिफाई वेदर इट इज फाइनल और इंटरमीडिएट। मैं बोल रहा हूं लाख ऑप्शन हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए फिर कोशिश करते हैं। प्रिशा आंसर करिए। कार परचेज बाय हाउस होल्ड, फाइनल। कार परचेज बाय उबर ड्राइवर, फाइनल। गाड़ी बेच रहा है, एसेट है उसके लिए, हाँ या ना? कार परचेज बाय उबर ड्राइवर, फाइनल है। गाड़ी बेच रहा है कि सर्विस बेच रहा है? कार परचेज बाय कार डीलर, इंटरमीडिएट, है ना। समझ पा रहे हैं बात? इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें। बोलिए। एसेट होगा सर, घर से बड़ा कोई एसेट है? हाँ, वो तो पीएल में चार्ज होता है ना। समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट है ये बहुत। तो क्या लेना है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कंफर्मेशन है तो ही आगे बढ़िए, नहीं तो आज इसी पे 1 घंटा बात करिए।
एनी एसेट परचेज्ड बाय अ फर्म इज फाइनल, एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फर्म इज इंटरमीडिएट। आपके पेरेंट्स का बिजनेस है कि सर्विस है? किस चीज़ का? स्टील का। तो जो मशीन लिए हैं, जब आप स्टील बेचते हैं तो क्या मशीन का वैल्यू मांगते हैं? क्या मांगते हैं? रॉ मटेरियल का पैसा मांगते हैं, सैलरी, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ट, ट्रेडिंग पीएल। और जो आप मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वो तो बिजनेस में ही यूज करने के लिए लिए हैं, वो तो आपका फाइनल कंजम्पशन के लिए ही था। कस्टमर तक पहुंचता है क्या एसी? नहीं पहुंचता है। सो जो भी एसेट परचेज किया है फर्म, वो फाइनल होगा। और जो कोई भी रॉ मटेरियल परचेज किया है या कोई भी खर्चा क्लियर है हम लोग? पक्का? श्योर है? प्रोड्यूस्ड, इस पे भी 10 मिनट लगेगा। मोनल, हम आपसे 10-15 क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको हमको बताना है कि ये प्रोडक्शन है कि नहीं है। ठीक, सबसे इजी क्वेश्चंस है, पर इस बारे में जनरली हम लोग सोचते नहीं। सो क्या है ना, मान लीजिए ये प्रोडक्शन के दायरे में जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर बात है। ईशानी, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, मोनल विल आंसर, बट यू विल टेल मी दिस इंफॉर्मेशन। डू यू हैव मेड्स इन द हाउस? हाउ मेनी? 1 maid. What if there were no maid? जनरली हु डज द होमवर्क? जब कोविड था, मम्मी पापा मिलके ही करते होंगे घर पे। सपोज मान लीजिए मम्मी, जब कोविड नहीं था मेड आ रही थी, जब कोविड था सॉरी नहीं, मम्मी के पापा मिलके ही कर रहे होंगे। क्या ये जो सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ एंड हाउस हस्बैंड्स नेशनल इनकम में ले कि नहीं लेके? सर्विस तो प्रोवाइड किए हैं, हाँ ना? पहले सोच के, इम्प्लिसिट वैल्यू, राइट? इम्प्यूटेड वैल्यू है कि नहीं है? आप बीमार पड़ते हैं, मम्मी आपका पट्टी वट्टी करती हैं, यही आप नर्स से करवाएं तो आप सर्विस क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? मम्मी करे तो करना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है, प्रोडक्शन है कि नहीं है? नहीं है। मम्मी के सामने मत बोलिएगा, ऑफेंड हो जाएंगे। बोल रहा है एनीथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो कोविड के टाइम पे हम घर से पढ़ाते थे, बगल में मम्मी और वाइफ दोनों बहुत गाली देते थे। नो, दिस इज नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। पर देखिए किताबों में बोला गया है कि जो कोई भी घर का आदमी औरत घर के लिए काम करता है, इवन दो इम्प्यूटेड सर्विसेज है, इसका वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है। जिस प्रेम से मम्मी आपका पट्टी करेंगी, नर्स नहीं कर सकती। जिस प्रेम से मम्मी के हाथ का खाना बनेगा, पापा के हाथ का खाना बनेगा, वो मेड नहीं आप वैल्यू कर सकते। और कोशिश भी मत करिएगा, मम्मी चलिए आपका इस महीना का हिसाब करते हैं, है ना? आपका हिसाब होगा फिर। तो क्या ये नेशनल इनकम में जाएगा? नहीं जाएगा। मान लीजिए आदित्य, आप किसी को वैलेंटाइन डे पे, आदित्य का है, लव एंड अफेक्शन से गिफ्ट देते हैं, बोले लेगा नेशनल इनकम में? नहीं भैया, मेरे प्यार की कीमत नहीं है। आई कैनॉट वैल्यू एनीथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अग्रीड? सेकेंड, लॉटरी इनकम। ऋषिक, दिवाली पे होता है 3 पत्ती? सच सच बोलिएगा। नहीं होता है? घर पे तो होता होगा। नो दिवाली पार्टीज? तो ईशा वुड बी पोकर। होता है कि नहीं होता है? तो सोचिए 6 करोड़ रुपया जीत के आए हैं, ले नेशनल इनकम में। वो चलता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया रे? वेयर इज द प्रोडक्शन? पर अगर देखिए, अगर ये डिस्क्लोज किया जाए, आप जानते हैं इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आप एक लॉटरी इनकम लगाते हैं, लॉटरी जीतते हैं, 30% टैक्स कट के मिलेगा आपको। पर आर यू प्रोड्यूसिंग एनीथिंग? तो इवन दो यू आर रिसीविंग मनी, इज दिस प्रोडक्शन? नो। अनुपम, थर्ड आप बताइएगा, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स।